गम के अंधेरों से न खुद को बेकरार कर। मेरे दोस्त, सुबह ज़रूर होगी, तो सुबह का इंतज़ार कर। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 सॉलिड ज्योमेट्री BA BSc फर्स्ट ईयर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, y² = 4ax या फिर x² = 4ay। इस टाइप की इक्वेशन होती है आपके पास। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ax + by + c = 0 एंड bx - ay + c' = 0 आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स। अगर ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, देन जो पैराबोला की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ax + by + c अपॉन, इसी का देखो कोफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b का स्क्वायर अंडर रूट और कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स इंटू bx - ay + c' अपॉन a² + b² अंडर रूट। इसी से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। देखो ये फॉर्म भी हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है 4x है ना हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमारे पास पैराबोला की जनरल इक्वेशन इस टाइप की आएगी। ठीक है, जहां पर जो ये ax + by + c है ना, ये हमारे पास क्या है, एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और जो ये k कांस्टेंट है हमारे पास, इसका अगर मोड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको ऑलवेज क्या लेना है, ये पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है। ठीक है, देन जो हमारे पास ये टर्म बची है bx - ay + c', ये हमारे पास क्या बनेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, जो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, दैट इज ये हमारे पास क्या बनेगी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, अब हमें ये जनरल इक्वेशन, इस टाइप की जनरल इक्वेशन किसके लिए निकालनी है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दैट इज ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। उसके लिए हम काम करेंगे। तो चलिए उसके लिए यही तीनों चीजें हम निकालते हैं, लेटेस्ट सेक्टम, एक्सेस ऑफ पैराबोला, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टू फाइंड द वर्टेक्सेस, लेटेस्ट सेक्टम एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन बाय दिस ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालने हैं, ये तीनों चीजें निकालने हैं। ठीक है, जो हमने अभी निकाले थे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। इफ द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, अगर ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला। ठीक है, रिप्रेजेंट से पैराबोला, देन h² = ab। तो h² क्या होगा हमारे पास, ab होगा। दैट इज हमने ये एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 के अंदर किया था कि जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या निकलती है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज नॉन जीरो। और ये हमारे पास जीरो, h² - ab = 0 आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, h² = ab एंड द टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। जो सेकंड डिग्री टर्म हो गए हमारे पास, दैट इज दिस एंड दिस, क्या फॉर्म करेंगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। ठीक है, तो चलिए बनाते परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट a = α²। तो हमने क्या किया, a के प्लेस पे α² पुट कर दिया, b के प्लेस पे β² पुट कर दिया। तो शो दैट जो h² होगा हमारे पास, ये वैल्यू α² β² यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, h² = α² × β²। दैट इज हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, h = α β। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। तो हमें पता है कि इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, तो वहां पे क्या करो, a के प्लेस पे ये पुट करो, b के प्लेस पे ये और h के प्लेस पे ये पुट कर दो। ठीक है, हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास ये बन गई α² x² + 2α β xy + β² y² + 2gx + 2fy + c = 0। दैट इज, और अब हमें पता है पैराबोला शो करता है तो क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहाँ से αx + βy प्लस उसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, a² + b² + 2ab ये हमारे पास है। तो इसका क्या बना, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बना। अब ये बची टर्म्स, इन टर्म्स को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। दैट इज क्या, जो ये टर्म है प्लस की, उस साइड जाकर क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएंगी। ठीक है, तो माइनस का 2gx - 2fy माइनस का c। उसके बाद नाउ αx + βy + λ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, दैट इज ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर हमारे पास ये है, हमने कोई लैम्बडा चूज किया यहाँ पे, दैट इज अब क्या करना है ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर, ये रही, ये वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे पुट कर दी हमने, और ये टर्म एज इट इज। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो x की टर्म थी, यानी जहाँ पे x था उनके कोफिशिएंट को अलग कर दिया, x की टर्म को, और जो y की टर्म थी उनको अलग कर दिया, और जहाँ पे जो कांस्टेंट बची थी उनको हमने अलग से सेपरेट कर दिया। दैट इज हमारे पास क्या बचा, ये 2x लैम्बडा अल्फा माइनस जी, ठीक है, प्लस 2y लैम्बडा बीटा माइनस एफ, और प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस सी। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि लैम्बडा को इस प्रकार से चूज करेंगे। अब क्या करेंगे, लैम्बडा को चूज करेंगे किस प्रकार से कि जो ये टर्म है ना हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बन जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अगर ये टर्म 0 आ चुकी है तो हम कह सकते हैं कि जो ये टर्म होगी हमारे पास ये भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। देन हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे इसका स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज देखो हमारे पास अगर इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए एक तो हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करते हैं, डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो ये कोफिशिएंट होता है ना, माइनस लगा करके ए अपॉन बी कर दो, ये हमारे पास क्या बन जाता है, इस लाइन का स्लोप बन जाता है ये, ठीक है। एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, और बाहर क्या लगाना, आपको माइनस लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका स्लोप निकालेंगे। अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ से माइनस के 2 इंटू लैम्बडा अल्फा माइनस जी अपॉन में 2 अपॉन लैम्बडा बीटा माइनस के एफ। चलिए इसको आगे देखते हैं। चूज लैम्बडा सो दैट द लाइन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड 2x इंटू लैम्बडा अल्फा माइनस जी प्लस 2y इंटू लैम्बडा बीटा माइनस एफ प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लैम्बडा को इस प्रकार से चूज करेंगे कि दोनों लाइन हमारे पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि लाइन का डॉट प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है हमारे पास, -1 के इक्वल, ठीक है। स्लोप के डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, -1 के इक्वल। तो हमने निकाली इसका स्लोप, दैट इज स्लोप क्या आएगा इसका, माइनस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। और यहाँ से स्लोप -2 लैम्बडा अल्फा माइनस जी अपॉन 2 लैम्बडा बीटा माइनस एफ, 2 यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका हमारे पास, ठीक है। देन इसके बाद इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो चुका है, प्लस बन चुका हमारे पास ये माइनस माइनस मिल करके, दैट उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज अल्फा इंटू लैम्बडा अल्फा माइनस जी इज इक्वल टू बीटा और लैम्बडा बीटा माइनस के एफ, और ये अब -1 था तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमने क्या किया, इस टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड ले गए, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो टर्म कैसे बन जाएगी, ये प्लस की, तो हमने लिख दिया इसको, ठीक है, इक्वल टू 0। देन हमने क्या किया, यहाँ से लैम्बडा कॉमन निकाल लिया, तो लैम्बडा यहाँ से कॉमन निकलेगा तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो प्लस बीटा स्क्वायर, जो बचा हमारे पास इसको हमने इक्वल टू के शिफ्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज हमारे पास अल्फा जी प्लस बीटा एफ, ये बचा हमारे पास। देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास क्या बन चली जाएगी, इसके डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में बी रिटर्न एज, जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास उस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये टर्म कहाँ से आ गई, इक्वेशन 2 के अंदर ये तो था ही नहीं, इक्वेशन 2 के अंदर तो ये टर्म थी और ये टर्म थी, तो उस इक्वेशन को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो बताता हूँ ऐसे कैसे लिख दिया। देखो यहाँ से जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी वो मैंने बताई थी आपको कैसे आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही फॉर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ पे सेम यहाँ कर दिया, एक साइड करेंगे दूसरी साइड भी करेंगे डिवाइड उसी से। देन इसके बाद अब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 लैम्बडा अल्फा माइनस जी इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 लैम्बडा बीटा माइनस एफ उसका स्क्वायर। अब 4 यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो 4 का रूट क्या होगा हमारे पास, 2 होगा, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या किया, इससे डिवाइड किया है तो इसी टर्म से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करती है। समझ आया क्या था, जो जनरल इक्वेशन थी वो हमारे पास कैसे आई थी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट था, अंडर रूट हम बाद में लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में करना पड़ेगा इसको, यानी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई था तो उसको हम डिवाइड में ले आए यहाँ पे।
सेम हमने यहाँ पे किया x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 लैम्डा अल्फा माइनस जी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 लैम्डा बीटा माइनस f का स्क्वायर, तो 4 यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो 4 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 होता है, तो 2 बाहर लिख दिया। तो हमने क्या किया, इस टर्म से डिवाइड किया है तो इस टर्म से में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। सिंस जो लैम्डा था वो हमारे पास क्या निकल के आया था, ए अल्फा जी प्लस बीटा एफ अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देयरफॉर अब जो ये वैल्यू हमारे पास है लैम्डा अल्फा माइनस जी उसका स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा अल्फा एफ माइनस बीटा जी अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है। इतना काम आपका है कि आप इसको सोल्व करो, ठीक है। देन जो इक्वेशन 3 है टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 3 हमारे पास कैसे बन जाएगी, जो इक्वेशन 3 थी ये, तो ये टर्म तो एज इट इज। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं इसका रूट करूं और उसका स्क्वायर करूं, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कुछ नहीं ना। स्क्वायर करो स्क्वायर रूट करो, दोनों आपस में क्या होते हैं, एंड के होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। दैट इज हमारे पास हमने क्या लिखा है, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रूट लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर और एक स्क्वायर हमारे पास ऊपर है, तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर करो या बी स्क्वायर करो तो टोटल इसको लिख सकते हैं हम ए अपॉन बी का स्क्वायर, ये हमारे पास अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है इंडिसेस की, ठीक है। देन हमने इसी का यूज करके ये लिख दिया। इसके बाद इज इक्वल टू 2 टाइम जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास वो क्या आई है, अल्फा जी प्लस बीटा एफ अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो 2 तो एज इट इज था, यहाँ से जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और यहाँ से इसकी वैल्यू आई थी रूट है, तो 1/2 प्लस 1 तो हमारे पास टोटल कितनी पावर हो जाएगी 3/2, तो 3/2 हमने लिख दिया। देन इसके बाद जो ये टर्म थी इसको हमने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इसकी जनरल फॉर्म बन चुकी है, वेयर आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं लिख देता हूं, इसको जनरल फॉर्म हमारे पास। और ये ध्यान रखना यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्या है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम तो मैं यहां तक एज इट इज यही लिखूंगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट यह लाइन लिखूंगा और आपको एक कंप्लीट पूरा लिखना उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे एक स्टेप और है उसको हम कर लेंगे उसके अंदर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म आई है वेयर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास क्या है, पैराबोला की एक्सिस है। एंड दिस 2x इंटू लैम्डा अल्फा माइनस के जी प्लस के 2y लैम्डा बीटा माइनस के f प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ चुकी है। देन अब बचा ये हमारे पास दैट इज 2 इंटू ए एफ माइनस के बी जी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज लेटेस्ट एटम, ठीक है। आपको समझ आया। अब ये चीज़ हमारे पास क्या थी और ये फॉर्म हमारे पास क्या बन चुकी है, विच इज ऑफ द फॉर्म, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसी के बाद लिख देना है यहाँ पे, मैंने ऊपर जगह छोड़ी, तो विच इज ऑफ द फॉर्म पी स्क्वेयर P1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a P2, जहाँ पर जो P1 P2 हैं वेयर P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम x, y, x, y से जो P1 P2 है ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जस्ट इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, देन उसके बाद ये लिखना आपको, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या निकाली, इसकी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास आएगी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को, इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड। इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट सोल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज दैट इज
4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 10y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू दैट 2h की वैल्यू माइनस 4, तो h की वैल्यू -2 और b की वैल्यू यहाँ से 1, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -19। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालते हैं इसका यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, ABC प्लस 2fgh माइनस के a f² माइनस के bg² माइनस के ch²। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -19 है। तो 4 1 जा और -19 4 जा, दैट इज 76। देन प्लस के 2 टाइम f की वैल्यू हमारे पास -5g है हमारे पास, तो 0, a f², a की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4 और f की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 4 जा 100। देन b इसकी वैल्यू हमारे पास 0, c h², c की वैल्यू हमारे पास है -19। ठीक है, और h² h की वैल्यू हमारे पास -2, दैट इज प्लस का हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास -76 -100 और ये हमारे पास है माइनस प्लस के 76, तो ये तो कैंसिल, माइनस का 100 आया, दैट इज ये हमारे पास क्या बन चुका है, नॉट इक्वल टू 0। अब निकालते हैं यहाँ से h²। क्या h² की वैल्यू और AB की वैल्यू सेम आती है, दैट इज h² माइनस के AB। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए निकालते हैं। h की वैल्यू हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1, दैट इज -2 का स्क्वायर 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। तो इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी सेकंड डिग्री टर्म होंगी वो क्या बनाएंगे, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बनाएगी, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएगी, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2x और ये माइनस है तो माइनस के y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये टर्म बच गई इसको क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 10y प्लस के 19। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। एंड 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 2x माइनस के वाई और प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास, तो यहाँ से पुट करते हैं 10y प्लस 19 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2x माइनस के वाई प्लस के लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो x की टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, जो y की टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, दैट इज x की टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ से 2 2 जा 4 लैम्डा x। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद y की टर्म हमारे पास 10y और यहाँ से 10y माइनस के 2 लैम्डा y। ठीक है, तो प्लस 19 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 4 लैम्डा x। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज ये हमारे पास अगर कॉमन निकालना चाहें तो चलो कोई बात नहीं, तो 10 माइनस के 2 लैम्डा वाई प्लस 19 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लैम्बडा को चूज करेंगे, चूज लैम्बडा, सो दैट कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस के वाई प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन 4 लैम्बडा एक्स प्लस 10 माइनस के 2 लैम्बडा, ठीक है, y प्लस 19 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये हमारे पास क्या बन जाए, परपेंडिकुलर लाइंस बन जाए। अगर ये परपेंडिकुलर बन जाएंगी तो हमें पता है किसका प्रोडक्ट का स्लोप हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। तो चलिए हम वो निकालते हैं, प्रोडक्ट का स्लोप -1। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, कोई नहीं, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइंस इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप हमारे पास कितना आएगा, माइनस और एक माइनस ये है, दैट इज 2, और इसका स्लोप हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 4 लैम्बडा अपॉन 10 माइनस के 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -1। तो इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है, माइनस के 8 लैम्बडा इज इक्वल टू -10 माइनस 2 लैम्बडा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो चुका हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 लैम्बडा इज इक्वल टू 10, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, 1। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 1। अब इस लैम्बडा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 1। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करने वाले हैं और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। दैट इज 2x माइनस के वाई प्लस के लैम्बडा लैम्बडा इज इक्वल टू 1। पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये 2x माइनस के वाई प्लस के 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पुट करेंगे दैट इज 4x, यहां पुट करेंगे 10 माइनस को 2 दैट इज 8y, और यहां पुट करेंगे 19 माइनस 1 दैट इज 20। अब देखो यहां से 4 कॉमन निकल रहा है, तो हम 4 कॉमन निकालते हैं, ठीक है। और यहां से 2x माइनस के वाई प्लस के 1 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x माइनस के वाई, तो यहाँ पे x प्लस 2y ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म थी वो आपको पता है ना, ax प्लस by था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx माइनस के ay, तो वही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आना चाहिए ना, तो उसको भी निकालते हैं, लेके आते हैं उसको भी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से जो 2 है इसका स्क्वायर और जो y कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर दैट इज उसका रूट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन, सेम इसके नीचे कर देंगे हम, क्योंकि आंसर क्या आएगा, ये चीज़ आने वाली है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस के वाई प्लस के 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √5, और यहाँ से 4 अपॉन √5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस के 5। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं इसको, हम कुछ लिख सकते हैं स्क्वायर बना करके, नहीं, लैम्बडा 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखो यहाँ से जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास क्या बन चुका है, 4 अपॉन √5, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास आ चुका है, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स
इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, ये x प्लस 2y प्लस 5। अब यहां तक तो काम हो गया हमारा, लेकिन बचा क्या, एक पॉइंट और बच चुका है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसको नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुका है, तो इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5। दैट इज हमें यहां से क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो सोल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x माइनस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x, y और 1, तो x के टर्म को छोड़ दो तो बचा क्या, -1 और 5, दैट इज माइनस के 5, और यहाँ से माइनस के 2 1 जा 2, y के नीचे तो माइनस लगाएंगे पहले, तो 2 5 जा 10 और माइनस के 1, ठीक है, और 1 के नीचे 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस के 1, दैट इज x अपॉन माइनस के 7, y अपॉन 10 माइनस 1 माइनस के 9, और ये हमारे पास आ चुका है 5, ठीक है। ये बस चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। दिस, ये हमारे पास माइनस के 5, और ये हमारे पास माइनस के 2, माइनस के 7, y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 और माइनस के 1, एक सेकेंड, 10 और माइनस 1 9, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 7/5 और y इज इक्वल टू माइनस के 9/5। ये हमारे पास क्या बन चुका है, इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, दैट इज हमारे पास क्या बन चुका है, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद लिख देता हूँ मैं, वर्टेक्स इज दैट इज माइनस के 7/5 कोमा माइनस 9/5, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए पैराबोला, देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज ट्वाइस ऑफ माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a प्लस बी क्यूब और पूरे की पावर 1/2। हमें ये प्रूव करना है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो स्टार्टिंग में हमने प्रूव किया था, दैट इज जो हमने निकाली थी जनरल इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, एज इट इज 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। वहां तक आपको एज इट इज करना है। उसके बाद मैंने कहा था कि उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने जो लेटेस्ट एक्टम निकल के आया था वो ये आया था, ट्वाइस ऑफ अल्फा एफ माइनस के बीजी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो यहां तक हमारा काम कंटिन्यू करना आपको एज इट इज, जो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था, जनरल इक्वेशन के लिए निकाला था, ठीक है। तो वहां से लेटेस्ट एक्टम हमारा ये था। अब हमें क्या करना है, इस लेटेस्ट एक्टम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म बनानी है। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 1/2 चाहिए, तो इसका 1/2 करेंगे हम। तो अल्फा एफ माइनस के बीटा जी पावर 1/2 करनी पड़ेगी। पावर 1/2 कर दी तो यहाँ पे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो ना, करना पड़ेगा। क्यों, देखो अपने पास 7/2 लगाया है तो 2 भी तो लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ होते हैं। तो हमने कर दिया। अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा एफ जी और पावर 1/2 अपॉन में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 3/2। अब इसके प्लेस पे हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली थी, ए की वैल्यू ली थी हमने अल्फा स्क्वायर, तो वापस इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने लिया था जो ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एफ स्क्वायर प्लस के बी जी स्क्वायर और माइनस के 2h एफ जी, ठीक है। ये हमारे पास था क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसी के इक्वल थी, h के इक्वल, ये 1/2 और नीचे हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी पावर 3/2 साइड में लिख देना, बिकॉज a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, b इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, h इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है ए एफ स्क्वेयर प्लस बी जे स्क्वेयर माइनस का 2h एफ जी, हमने वहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस टर्म से हमें क्या बनाना है, डिस्क्रिमिनेंट बनाना है। तो हमें पता है क्या, वी नो दैट, इसको मान लेते कोई क्वेश्चन नंबर मान ले जो भी आई होगी, अभी क्वेश्चन देख लेना 5 6 जो भी आएगा कंटिन्यू कर लेना। वी नो दैट कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए बी सी प्लस के 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस के बी जी स्क्वेयर माइनस के सी एच स्क्वेयर, यही होता है हमारे पास। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको इरेज करके कंटिन्यू करता हूँ और हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये है, ए बी सी प्लस के 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वेयर माइनस के बी जी स्क्वेयर माइनस के सी एच स्क्वेयर। अब देखो जो h की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, अल्फा बीटा या फिर ए बी। ठीक है, ये हमारे पास थी यहाँ पे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। तो अल्फा की वैल्यू ए थी, बीटा की वैल्यू ए थी बी स्क्वेयर, तो ए बी, तो एच स्क्वेयर की वैल्यू ए बी। तो यहाँ पे जो एच स्क्वेयर है इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, सी इंटू ए बी। अब ये माइनस ए बी सी ए प्लस ए बी सी दोनों टर्म कैंसल, बचा क्या हमारे पास, ये टर्म बचा। तो हमें यहाँ से अब वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें वैल्यू चाहिए ए एफ स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर की। तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर और ये वैल्यू माइनस के 2hfg। अब ये वैल्यू हमारे पास है 2fgh, ये भी साइड आएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के 2fgh इज इक्वल टू माइनस के डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, 2 टाइम ऑफ माइनस के डिस्क्रिमिनेंट और उसकी पावर 1/2 अपॉन में a प्लस बी पावर 3/2। अब देखो तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 1/2, तो 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पे है, तो टोटल की पावर 1/2 हो जाएगी। तो माइनस डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a प्लस बी की होल क्यूब और पावर 1/2। क्या देखो हमें यही प्रूव करना था, माइनस के 2 इंटू डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a प्लस बी होल क्यूब और पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी स्क्वेयर इज 2ab अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हमें ये लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। इन्होंने कहा कि पैराबोला है, उसका लेटेस्ट रेक्टम ये है। तो लिखते हैं यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन इज दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस के ए वाई माइनस के ए बी स्क्वेयर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस इक्वेशन को क्या कर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस 2bc 2a स्क्वेयर by और माइनस के 2ab स्क्वेयर x। ये हमारे पास आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करना हमें, कुछ टर्म हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर से कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, नहीं सॉरी ये टर्म कैंसिल नहीं होगी यहाँ पे, a स्क्वेयर एक्स कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल क्या होगा, b स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है हमारे पास, a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है। तो बची हमारे पास ये टर्म्स। अब इन टर्म्स को हम लिख लेते हैं, दैट इज a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब इस साइड हमें बनाना कंप्लीट होल स्क्वेयर, तो यहाँ से उठा करके एक टर्म ले आते हैं, दैट इज 2ab एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के 2a स्क्वेयर बी वाई माइनस के 2ab स्क्वेयर एक्स, और एक टर्म हमारे पास प्लस a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ax माइनस के बी वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 2a स्क्वेयर बी वाई माइनस के 2ab स्क्वेयर एक्स प्लस के a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब यहाँ से हम इसको क्या निकालना चाहिए, कॉमन निकालना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो माइनस के 2a भी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से बचा हमारे पास ay प्लस के bx और माइनस के ab अपॉन 2, ये हमारे पास यहाँ से बचेगा। ठीक है, अब एक सेकेंड, ये हमारे पास है तो हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसको बाद में कॉमन निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ax माइनस के by इज इक्वल टू 0 इज, दैट इज हमारे पास क्या जगह यहाँ से a अपॉन b, एंड स्लोप ऑफ लाइन माइनस 2a स्क्वेयर by माइनस 2ab स्क्वेयर x प्लस के a स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 2a स्क्वेयर b 2ab स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर b 2a स्क्वेयर b माइनस के यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा और एक b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस के b अपॉन a। अब हमें क्या निकालनी है, इन स्लोप की डॉट प्रोडक्ट, दैट इज -1 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, तो स्लोप हमारे पास a अपॉन b इंटू माइनस b अपॉन a, तो निकालते हैं यहाँ से, देखो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ चुका है, -1 के इक्वल। तो ये लाइन कैसे हमारे पास, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उस इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कॉमन निकाल करके, जो हमारी जनरल फॉर्म है हम वो फॉर्म बनाएंगे उसकी। Therefore, equation 2 can be written as, that is ax माइनस के by का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस के 2ab कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये bx प्लस ay माइनस के ab अपॉन 2। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ऐड करना है दोनों साइड, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने कर दिया। इस साइड भी करेंगे फिर हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे रूट अप्लाई करते हैं, तो ax माइनस के by, यहाँ पे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन चुका, कंप्लीट होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर था ही, तो इसका हमने रूट भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया। इस साइड से -2ab, तो इस पे क्या करेंगे, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो bx प्लस के ay माइनस के ab अपॉन 2, नीचे हमारे पास आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल पावर कितनी, एक ही तो है, तो एक को हमने अलग अलग कर दिया, हाफ हाफ में ब्रेक, तो यहाँ से हमारे पास जो लेटेस्ट एक्टम आएगा, लेटेस्ट एक्टम इज माइनस के 2ab अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड, दैट इज 2ab अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हमें यही निकालना था, 2ab अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो फिनिश होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है नहीं है। जल्द ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।